वेल, आपको बता दें कि अभीरा घर वापस लौट कर आ चुकी है, लेकिन उसके आने से कोई भी खुश नहीं है, सिवाय दादिसा के और माधव के। जहां पर दादिसा का इतना बड़ा एक्सीडेंट होता है, वहीं दादिसा अब इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहती, क्योंकि इस घर में अब कुछ बचा ही नहीं है। जहां लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ एक मेहमान बनकर रह चुके हैं, फॉर्मेलिटी निभाते हैं। रिश्तों में ना प्यार है, ना सम्मान है, और यह परिवार सिर्फ मजाक बनकर रह चुका है। इस परिवार को परिवार बनाए रखने वाली सिर्फ एक अभीरा थी, लेकिन वह भी अब इस घर में नहीं है, इन लोगों की जिद, नफरत और गुस्से की वजह से। लेकिन दादिसा बेचारे यह भी नहीं जानती कि असली गुनहगार इसी घर का है, और वह है विद्या, जिसने अपनी नफरत, अपनी जलन और ईर्ष्या के कारण इस परिवार को बिखेरने दिया और एक बच्ची को उसकी मां से दूर कर दिया। इतनी नफरत अगर अपने बेटे के लिए थी, तो शादी ही नहीं करवाती वो अरमान की। इतना कुछ करती ही नहीं, लेकिन बार बार अच्छा बनना और उसके बाद फिर बुरा बन जाना। आखिर यह सास है या ड्रामा क्वीन? दूसरी तरफ अभीरा लड़ कर थक चुकी है अरमान से और उसकी मां विद्या से। जहां अरमान बार बार बेइज्जत करता है, धक्का देता है, कभी घसीट कर निकालता है तो कभी जलील करता है। अब यहाँ पर जब प्लग निकल जाता है, तो उस पर अरमान इतनी बेइज्जती करता है अभीरा की और उसे घर से निकाल देता है। लेकिन तभी माधव आ जाता है और वो अभीरा को बचा लेता है। दूसरी तरफ जैसी विद्या है और जैसा उसका बेटा अरमान है, वैसी ही इनकी मायरा भी है। जी हाँ, अरमान की बेटी मायरा भी कम नहीं है। जैसे ही उसे पता चलेगा कि पोद्दार हाउस में उसकी मां अभीरा लौट कर आ चुकी है, तो वो इस घर से नाता तोड़ने वाली है और बहुत बुरा भला सुनाने वाली है। उसे पता है कि दादिसा की हालत खराब है। हॉस्पिटल में जिस तरीके से वह बार बार ए लड़की कहकर रो रही थी, तब मायरा ने सब कुछ सुन लिया था। लेकिन इसके बावजूद भी अब वो ऐसा बर्ताव करने वाली है कि अभीरा के प्रति बहुत नफरत दिखाएगी। उसे देखकर कहेगी कि मैं इस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे इस शक्ल से नफरत है। अब यहाँ पर अभीरा, जो पहले से ही टूटी हुई है और टूटने वाली है, लेकिन अभीरा बस यह चाहती है कि मायरा को यह ना पता चले कि मुक्ति ही वाणी है, वरना एक अच्छी दोस्त जो वाणी को मिली है, माँ